ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर एक मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुए महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अपना विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर फूलबाग चौराहे पर धरना दिया और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को फांसी देने की भी मांग की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बोला है। देखिए, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, महिलाओं पर अत्याचार करे और शाहजहां शेख नामक गुंडे ने जिस तरह से लगातार अपराध कर रहा था और वहाँ की सरकार उसको प्रेशर दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसकी गिरफ्तारी कल हुई है। परंतु इससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अपराधियों के संग अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए और अगर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है तो सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई राष्ट्रपति को करना चाहिए। सरकार अगर उसको ऐसे गुंडों को आश्रय देती रहेगी और हमारी बहनों पर इस तरह से अत्याचार अगर बंगाल में चलते रहें तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। इसी क्रम में ग्वालियर में भी बीजेपी ने 2 घंटे का धरना दिया और महिलाओं के साथ हो रही इन घटनाओं का विरोध जताया। हम सब की जानकारी में है कि जिस प्रकार से बंगाल की सरकार और बंगाल की सरकार के द्वारा आश्रय दिए गए दरिंदे ने हमारी माताओं बहनों के साथ में जो गलत काम किया है, उसके खिलाफ आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और माननीय राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि ममता बनर्जी जी की जो सरकार है उसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो सरकार वहाँ रहेगी तब तक हमारी माताओं बहनों के साथ न्याय होना संभव नहीं है। इसी प्रकार का ये धरना यहाँ हम सब ने किया था। आरोपी तो पकड़ा गया है, उसमें हम सब ने देखा कि आरोपी को जितना आश्रय दिया गया, जितनी देरी की गई, ऐसा संभव होता नहीं है कि कोई सरकार चाहे और गिरफ्तार ना हो कोई दरिंदा, लेकिन ममता बनर्जी जी का पूरा आश्रय उसके ऊपर था। जब केंद्र सरकार का दबाव था, भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, कोर्ट का दबाव था, उसके बाद जब उनको लगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद मामला उल्टा पड़ सकता है, तब ममता बनर्जी ने उसको गिरफ्तार कराया। लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से प्रशासन प्रोटोकॉल जैसे किसी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिलता है उस प्रकार से उसके साथ चल रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि वहाँ की माताओं बहनों के साथ न्याय होना संभव है ममता बनर्जी जी की सरकार में। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा ममता सरकार मामले में आरोपी शाहजहां शेख का बचाव करती हुई नजर आई है, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा और विरोध शुरू हुआ तब जाकर आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीजेपी अब इसी से ही संतुष्ट नहीं है और वो आरोपी को फांसी देने की मांग कर रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग कर रही है।